नमस्कार, मैं महानी न्यूज से हम आपको ले चलते हैं रायपुर के वृंदावन हॉल में, जहाँ पे नव सृजन मंच छत्तीसगढ़ द्वितीय जन्मोत्सव कन्या पूजन पोषण आहार नारी शक्ति सृजन सम्मान समारोह हुआ। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय जी भी उपस्थित थी। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रीति ने मुख्यमंत्री साय जी की पत्नी का स्वागत किया एवं साल पहनाकर सम्मान किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी कौशल्या देवी साय जी ने बेटियों के लिए एक गीत गाया। मैया तेरे मंदिर में घंटा बाजे, मैया तेरे मंदिर में घंटा बाजे, घंटे की धुन है मतवाली की, घंटे की धुन है मतवाली। मैया तेरी महिमा है निराली, अम्बे तेरी महिमा है निराली। जय हो मैया तेरे मंदिर में फूल खिले हैं, मैया तेरे मंदिर में फूल खिले हैं। बेला जो ही गुड़हल डाली डाली, बेला जो ही गुड़हल डाली डाली। मैया तेरी महिमा है निराली, मैया तेरी महिमा है निराली। मैया तेरे मंदिर में पंछी गाए, मैया तेरे मंदिर पंछी गाए। कि मोर पपीहा कोयल काली, की मोर पपीहा कोयल काली। मैया तेरी महिमा है निराली, अम्बे तेरी महिमा है निराली, दुर्गे तेरी महिमा है निराली। मैया तेरे मंदिर में जो भी आए, मैया तेरे मंदिर में जो भी आए, कोई ना जाए दर से खाली, कोई ना जाए दर से खाली। मैया तेरी महिमा है निराली, मैया तेरी महिमा है निराली, अम्बे तेरी महिमा है निराली। समस्त माता शक्तियों को हमारा दिल से प्रणाम। इंजीनियर हूँ, मेरी खुद की कंपनी है और मेरे को जिस टाइम पे कैंसर हुआ, मैं सिर्फ अपनी मेडिकल हिस्ट्री शेयर करना चाहूंगी। जिस टाइम पे मेरे को कैंसर हुआ था तो मुझे साल भर के बाद ही मेरे को डॉक्टर ने लिख के दिया था कि आप कभी मदर नहीं बन पाएंगे। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आप कभी माँ नहीं बन सकती हैं। मुझे डॉक्टर ने लिख के दिया था और आज मेरे पास 2 बेटियां हैं भगवान की दया से। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब मेरा कैंसर का इलाज हो रहा था तो दवाई से ज्यादा जो मेरी खुद की शक्ति है कि मुझे जीना है, मुझे आगे बढ़ना है, वो मुझे दवाई से ज्यादा काम की है। डॉक्टर्स मुझे यही बोलते थे, मैं आज भी अगर अपना चेकअप कराने जाती हूँ तो मुझे डॉक्टर एक बार राउंड पे जरूर लेके जाते हैं, कैंसर पेशेंट से मिलवाते हैं मुझे कि देखिए इन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई को लड़ी है। और मेरी 10 कीमोस हुई थी और मेरे इतने बड़े बड़े बाल थे, सारे मेरे बाल निकल गए थे। मतलब 2 साल मेरा ट्रीटमेंट चला दिल्ली में। उसके शायद कैंसर के 4 साल 5 साल के बाद मेरी शादी हुई।
उसके 4 साल के बाद मेरी बिटिया का जन्म हुआ। अब जब मेरी बिटिया का जन्म होना था, मेरे पेट में मेरी बेटी थी, तीसरा महीना चल रहा था, मैंने अपनी माँ को खो दिया था। जिस दिन मेरे भाई की शादी थी, घर में दुल्हन आई है सुबह 6 बजे, 6:30 बजे मेरी मम्मी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, दिल का दौरा पड़ गया। अब सबने ये सोचा, घर में शादी का माहौल था कि शायद थकान हो गई होगी, थकान से इनको ये हाल हुआ है। और जैसे मेरी मम्मी ऐसे बेहोश हुई तो लोगों ने क्या किया, घर में अदिति ने जो बातें कही बहुत ही प्रेरणादायक थी, ये सीख लेनी चाहिए। और समाज को तो आप मात दे सकते हैं, लेकिन बीमारी को भी मात दे सकते हैं। ये उन्होंने दिखाया कि अगर आपके अंदर हौसला है तो आप बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों को भी मात दे सकते हैं। सवाल यहाँ पर सिर्फ बीमारी से नहीं था। आज यहाँ पर जितनी कन्याएं बैठी हैं वो सम्मानी है क्योंकि उनकी गोद में बेटियां हैं। और ये बात और है कि थोड़ी अव्यवस्था या कंफर्टेबल नहीं होने की वजह से ये बच्चियां रो रही हैं, लेकिन आने वाले समय में ये बच्चियां स्वस्थ रहें, मजबूत बने। इसीलिए सबसे पहले मैं नव सृजन मंच का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि इन बच्चियों को सम्मान के लिए यहाँ पर बुलाया। सबसे बड़ी बात है कि इनकी माताओं का सम्मान हो रहा है। वैसे छत्तीसगढ़ में एक चीज बहुत अच्छी है कि छत्तीसगढ़ में कहीं भी ये नहीं होता कि जो गर्भ में बच्चा आया है वो बेटा है या बेटी है, इसकी जांच नहीं की जाती। छत्तीसगढ़ में बेटियों को भी उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना बेटों को। ये बड़े फख्र की और गौरव की बात है। तो ये जो स्थितियां हैं, बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने को लेकर हम कुछ नया करना चाहते थे और उस समय बेटियां जन्मोत्सव के रूप में हमारे सदस्यों ने आपसी सहमति बनाई थी और उस सहमति के पश्चात पास्ता या सीरियल से बने स्टार युक्त भोजन की पूर्ण अनाज वाली वैरायटी, इससे आपको अतिरिक्त पोषण और फाइबर मिल सकेगा। कुछ डेयरी उत्पाद जैसे कि दूध, दही या योगर्ट, इन जो दूध का जो पदार्थ है, इसे हमें अपने भोजन में शामिल करना बहुत ही आवश्यक है। परंतु कुछ जो महिलाएं होती हैं उसे इन पदार्थों से उसकी रुचि नहीं होती या उसे असहिष्णुता का अनुभव होता है, तो उस स्थिति में वो इसके अन्य पदार्थ जैसे पनीर या कुछ और अन्य चीजें जो कि दूध से बनी होती है, डेयरी उत्पाद से जो बनी होती है, उन चीजों को हम अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। जब हम एक छोटे बच्चे की माँ होते हैं उस समय प्रोटीन हमारे भोजन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। और ये जो प्रोटीन है ये हमें दाल, दलहन, अंडे, मछली या वसा